नमस्कार, मैं आशीष व्यास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेब्स ऐप पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 12 से लेकर 16 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में। जिस किसी ने भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि किसी भी वीडियो की PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। हम जो भी प्रश्न करवाते हैं उन सभी प्रश्नों का क्विज अटेंड करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी प्रेब्स ऐप सर्च करने पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फिट इंडिया स्कूल मूवमेंट वीक पहल 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसके लिए जो शुभंकर है उसका नाम है तूफान और तूफानी। इस वीक की शुरुआत की है हमारी भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु द्वारा और ये वीक 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये वीक पहल उसी का पार्ट है और ये इसका चौथा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 निम्न में से किसे दिया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से इस बार शरद कमल को सम्मानित किया गया है, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये इस बार एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई और साथ में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और लाइफ टाइम कोच और लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मेजर ध्यानचंद अवार्ड की भी घोषणा की गई। इन सभी विजेता खिलाड़ियों को 30 नवंबर को हमारी भारत की राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्लोवेनिया, जो कि एक मध्य यूरोप का एक देश है, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पर्क मूसर। पर्क मूसर ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी एंडेज लोगर को हराया, जो कि पूर्व विदेश मंत्री थी। पर्क मूसर जी पेशे से वकील है और साथ ही साथ एक पत्रकार भी है। स्लोवेनिया एक मध्य यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है जुब्लजाना। वहां के PM का नाम है रॉबर्ट गोलोब और वहां की जो मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि गोवा में इस बार 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इसी फेस्टिवल के तहत कार्लोस सोरा जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, जो कि एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। सेरेमनी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। इसकी जो उद्घाटन फिल्म है उसका नाम है अल्मा एंड ऑस्कर और जो समापन फिल्म है उसका नाम होगा परफेक्ट नंबर। अगला सवाल, ग्लोबल शील्ड नामक योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ये योजना G7 जो समूह है देशों का उसके द्वारा शुरू की गई है। और कब शुरू की गई? ये जो COP27 चल रहा है मिस्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीधा आने की पूरी संभावना है कि COP27 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो COP27 जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में चल रहा है, उसी के दौरान ग्लोबल शील्ड नामक योजना G7 देशों द्वारा लॉन्च की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जलवायु कोष और आपदा प्रभावित जो भी देश होते हैं उनकी आर्थिक सहायता करना। नेक्स्ट, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती आती है। बिरसा मुंडा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासियों के जन नेता थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी रांची में 25 वर्ष की आयु में जेल में ब्रिटिश यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जन्म तिथि के अवसर पर हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इस बार राष्ट्रपति मुर्मू जी ने झारखंड का एक गांव है उलीहातू गांव, वहां पे भगवान बिरसा मुंडा जी की एक प्रतिमा है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है गौरव द्विवेदी जी। ये एक वरिष्ठ IAS हैं। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 सालों का रहेगा। गौरव द्विवेदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था माई गवर्नमेंट इंडिया, उसके CEO भी रह चुके हैं। प्रसार भारती के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये सरकारी स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक प्रसारक है, जैसे कि अपना जो दूरदर्शन देखते हैं या फिर आकाशवाणी सुनते हैं या फिर आपके जो ऑल इंडिया एयर न्यूज आती है जिसको हम AIR के नाम से जानते हैं, ये सब प्रसार भारती के अंतर्गत ही आती है।
इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला सवाल, T20 पुरुष विश्व कप 2022 किसने जीता है? इससे भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस बार T20 पुरुष विश्व कप का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था और सेमीफाइनल में भारत को बहुत ही करारी शिकस्त दी थी 10 विकेट से। ये इंग्लैंड का दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जो उसने जीता है। इंग्लैंड फिलहाल एकमात्र ऐसी टीम बनी है जो मौजूदा वनडे वर्ल्ड कप की भी चैंपियन है और T20 की भी चैंपियन है। विश्व कप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो T20 विश्व कप है वो कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सर्वाधिक अगर हम रन की बात करें तो वो बनाए थे हमारे भारत के विराट कोहली ने। अगर बात करें सर्वाधिक विकेटों के बारे में तो वो लिए थे श्रीलंका के हसरंगा ने 15 विकेट। विराट कोहली ने बनाए थे 296 रन। एक खिलाड़ी जो बहुत ही चर्चा में रहा इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, उसका नाम है इंग्लैंड का सैम करन। सैम करन जो है, इन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। अगला सवाल, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि श्रीलंका में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 का पुरुष वर्ग का आयोजन किया जाएगा और जो 2026 का वर्ल्ड कप है अंडर 19 का वो आयोजन किया जाएगा जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। अंडर 19 अगर हम महिला वर्ल्ड कप की बात करें हैं तो उसका आयोजन 2025 में मलेशिया और थाईलैंड में किया जाएगा और 2027 में बांग्लादेश और नेपाल में किया जाएगा। अगला सवाल, बाली इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण चल रहा है? G20 शिखर सम्मेलन जब भी होता है उससे सवाल 100% पूछे जाते हैं। उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये शामिल है। ये अभी अखबारों में बहुत ही चर्चा में है। तो इस साल G20 शिखर सम्मेलन का 70वां संस्करण इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग ले रहे हैं। थीम जरूर याद रखना इसकी थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इस शिखर सम्मेलन की थीम है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये सवाल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अमूर फाल्कन एक प्रकार का पक्षी है जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए जाना जाता है और इस पक्षी के संरक्षण के लिए हर साल मणिपुर में एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है अमूर फाल्कन महोत्सव। ये इस महोत्सव का 7वां संस्करण है। मणिपुर के तामेंगलोंग नाम का एक गांव है इम्फाल में, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ग्रेग बार्कले जी एक बार फिर से आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं और इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 2020 से आईसीसी के अध्यक्ष बने हुए हैं। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी के बारे में आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसकी एक समिति है जिसका नाम है वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति। उसका अध्यक्ष बनाया गया है जय शाह को, जो कि हमारे भारत बीसीसीआई के सचिव भी हैं। नेक्स्ट, रिलायंस द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में रिलायंस द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए डील फाइनल हो गई है। ये पार्क जो है वो पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। इस मॉडल की जो लागत होगी वो होगी 1424 करोड़ रुपए की, जिसमें से 783 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 184 एकड़ होगा और जो इसका पहला चरण होगा वो 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत 35 पार्क बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? तो अमेरिका ने भारत के पक्ष में एक फैसला दिया है और अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने यह निर्णय लिया है कि भारत अब उसकी मुद्रा निगरानी सूची में नहीं रहेगा। पिछले 2 साल से भारत इस सूची में शामिल था। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया?
तो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव हाडा जी को। इनकी कृति पचरंगा चोला पहर सखीरी जो कि इन्होंने 2015 में लिखी थी, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मधु कांकरिया जी को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था और मधु कांकरिया जी की कृति क्या थी, हम यहाँ थे, जो उन्होंने 2018 में लिखी थी। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी इनामी राशि होती है 2.5 लाख रुपए। बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में। अगला सवाल, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में जोधपुर में वायुसेना जो स्टेशन है वहां पे भारत और फ्रांस की जो वायुसेना के सैनिक हैं उन्होंने एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम था गरुड़, और ये इस गरुड़ का 7वां संस्करण था जिसमें भारत के तेजस और प्रचंड ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्ण जी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया और ये सम्मान उन्हें ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III द्वारा दिया गया। ये एक वैज्ञानिक है और विज्ञान हेतु विशिष्ट सेवाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में R.L. कश्यप जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो R.L. कश्यप जी एक महान गणितज्ञ थे भारत के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शोक जताया है। R.L. कश्यप जी को साल 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है साक्षी संस्था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी देश की बड़ी बड़ी जो राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने भी इनके निधन पर शोक जताया है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है और जो हमारे केंद्रीय नौवहन और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल, सी विजिल क्या है? सी विजिल एक नौसेना का अभ्यास है जो भारतीय समुद्र की तट रक्षा है उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये सी विजिल का तीसरा संस्करण है जिसे हाल ही में पूरा किया गया 15-16 नवंबर को। इसकी जो शुरुआत है वो साल 2018 में की गई थी भारत की समुद्र सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। इस अभ्यास का आयोजन पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में किया जाता है और जो पूरे इंडिया की समुद्री सीमा है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर, वहां पे ये अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति मुर्मू जी हमारी भारत की इसका उद्घाटन करने वाली है। अगला सवाल, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में हर साल मनाया जाता है वांगला महोत्सव। इस बार इस महोत्सव का ये 46वां संस्करण था। इस वांगला महोत्सव को द 100 ड्रम्स महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और मेघालय के जो निवासी है उनकी मान्यता है कि उर्वरता के जो देव हैं सूर्य देवता, उनके सम्मान में ये अच्छी फसल प्राप्ति के लिए महोत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल, गूगल डूडल 2022 भारत प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो गूगल ने हाल ही में एक डूडल प्रतियोगिता करवाई थी भारत के लिए भी, उसमें कोलकाता के श्लोक मुखर्जी विजेता रहे। इनके द्वारा तैयार किया गया डूडल जो है वो 14 नवंबर को गूगल के होम पेज पर दिखाया जाए। ये श्लोक मुखर्जी कोलकाता के निवासी हैं और इन्होंने जो डूडल बनाया है उसका नाम है इंडिया ऑन दी सेंटर एजेस। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। इसी दिन 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट ने इंसुलिन की खोज की थी जिसका प्रयोग डायबिटीज को रोकने के लिए किया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। थीम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में मान्यता स्वीकृत की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये भी अभी पत्रिकाओं में चर्चा में बहुत है। तो आसियान जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, उसने तिमोर लेस्ते जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का नवीनतम देश है उसे अपने 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। तिमोर लेस्ते
2002 में आजाद हुआ था और इस पर किस देश का कब्जा था? इंडोनेशिया का। आसियान में चर्चा में होने के कारण इसके बारे में भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? जकार्ता में। पहले इसमें 10 देश शामिल थे, लेकिन अब तिमोर लेस्ते के शामिल होने के बाद इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है? 11। अगला सवाल, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 का पुरस्कार किस राज्य के पर्यटन को दिया गया? मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि लंदन में अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट चल रहा है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रदर्शनी है। उसी प्रदर्शनी के दौरान केरल पर्यटन को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 का पुरस्कार दिया गया। केरल पर्यटन द्वारा एक योजना लागू की गई थी जिसका नाम था स्ट्रीट, और इसी योजना के लिए केरल पर्यटन को यह पुरस्कार मिला है। स्ट्रीट का पूरा नाम आप जरूर याद रखना, जिसमें एस का मतलब है सस्टेनेबल, टी का मतलब है टेंजिबल, आर का मतलब है रेस्पॉन्सिबल, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल, फिर से ई का मतलब है एथनिक और टी का मतलब है टूरिज्म। पर्यटन के साथ जल संरक्षण के लिए ये योजना बनाई गई, जिसे बहुत सराहा गया और इस योजना को लागू किया गया था मार्च 2022 में। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है वेस्ट मिडलैंड को। ऐसी जानकारी हमें विश्व कबड्डी महासंघ से प्राप्त हुई है। ये पहला मौका होगा जब एशिया के बाहर कहीं ये कबड्डी विश्व कप हो रहा है। कबड्डी में भारत का बड़ा ही दबदबा रहा है और 10 में से 9 बार भारत कबड्डी का विजेता रहा है। विश्व कबड्डी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो भी एक भारतीय हैं और उनका नाम है अशोक दास। इनका नाम याद रखना पूछ सकता है, क्योंकि कबड्डी बहुत ही चर्चा में रहने लगा है जब से ये कबड्डी लीग शुरू हुई है। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सेशन का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर प्रेपज़ैप सर्च करने पर। आप उस पर अवेलेबल क्विज को अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप बार बार अटेम्प्ट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रश्न आपको याद रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो की PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार फिर से, अगर अभी तक भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम प्रेपज़ैप आपके लिए आने वाले दिनों में एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के संबंध में होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।